कौन क्या करेगा? तब देवऋषि नारद ने कहा तुझे काया का रोग हो गया है, ये रोग कोई मिटा नहीं सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। तो शंकर जी की आराधना कर। शिव की आराधना में सोम डूब गए, शिव की आराधना में चंद्र डूब गए, और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जमाई को श्राप दिया था दक्ष प्रजापति ने। चंद्रदेव दक्ष प्रजापति के जमाई थे, और शंकर भगवान भी दक्ष प्रजापति के जमाई थे। जब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि चंद्र की काया ठीक हो गई, तो दक्ष प्रजापति को तो क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर दक्ष प्रजापति ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया कि इसको बचाने वाला आखिर कौन है। तब दक्ष प्रजापति को मालूम पड़ा कि सती का पति शिव। दक्ष प्रजापति का हृदय डोल गया और सोच लिया, अगर चंद्रदेव की काया शंकर ने अच्छी करी है, मतलब मेरे वचन को मिथ्या कर दिया, तो अब शंकर मेरी सभा में नहीं बैठ सकता। अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा कुड़ने लगे, भीतर के भीतर थोड़ा थोड़ा अहम उत्पन्न हो गया। और हुआ क्या, पूरी सभा में शंकर जी का अपमान कर दिया। सती मैया जलकर भस्म हो गई। शिव को आमंत्रित नहीं करा, शंकर वहां आए नहीं, आमंत्रित ही नहीं करा। हुआ क्या है? मेरे शिव ने ये नहीं देखा कि ये मेरा साडू भाई है कि कौन है। बस शंकर तो ये देखते हैं कि उसने भजन करा है, शिव ने ये देखा है कि उसने साधना करी है, शंकर भगवान ने ये देखा कि उसने आराधना करी है, शिव ने ये देखा कि उसने स्मरण करा है। भगवान शंकर ये नहीं देखते, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। उसके लिए कोई करोड़पति है तो वो भी बराबर है, कोई रोडपति है तो वो भी बराबर है, उसके लिए कोई धनवान है तो वो भी बराबर है, और कोई साधारण है वो भी बराबर है। उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। वो तो कहता है कि जिसने मुझे दिल से भज लिया। और देखो शंकर भगवान को देवता भी भजते हैं तो असुर भी भजते हैं। रावण ने भी भजा, कंस ने भी भजा, कौन नहीं भजता? इसके बाद भी दुनिया के लोगों को मालूम है कि शिव है, शंकर है जो साध लेगा। इसके बाद भी दुनिया के लोग यहाँ वहां भटके कि हम वहां चले जाएंगे तो कुछ चमत्कार हो जाएगा या कोई घुमा के कुछ दे देगा। उसके बाद भी अगर दुनिया के लोग भरमाए तो दुनिया की विवेक बुद्धि बेकार। शिव के पास में ना तो कोई तंत्र है, शिव के पास में ना कोई मंत्र है, शिव के पास में ना कोई खटर पटर है, शिव के पास में ना कोई दिखावा है। सारे मंदिरों में जाकर देखना भगवान एक से बढ़कर एक पोशाक पहने होंगे, सारे मंदिरों में जाकर देखना देवताओं ने एक से बढ़कर एक आभूषण पहने होंगे। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखना भोलेनाथ ऐसे ही बैठे होंगे। तुम्हारी मर्जी पड़े लोटा भर कर लाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ और चढ़ा के अपने घर चले जाओ। मेरे पास फालतू बैठो मती, समय बर्बाद करो मती, राम नाम तुम भी गाओ और मुझे भी गाने। तो भगवान शंकर एकदम सरल सहज आनंदित